भी रहे हैं, रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही आ रहा है। आप समझ लीजिए आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज में हो जाएगा बिहार। जन स्वराज में बिल्कुल बिहार में कोई दूसरा दल नहीं बचा। बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले या दूसरे स्टेट में जाकर के नौकरी का भीख नहीं मांगना पड़े, और ये प्रशांत किशोर जी का व्यू है, उनका एक लक्ष्य है। क्या लगता है जन स्वराज में अब पढ़े लिखे युवाओं या नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा कि सिर्फ अंगूठा छाप नेता को विधायक बना दिया जाएगा? ऐसी कोई नहीं है। शिक्षित लोग अगर समाज में राजनीति में आते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है, और सब कुछ वे अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी विचार को रखते हैं। उनको किसी पीए और किसी सहायक की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सभी दल के लोग जो विभिन्न पदों पर थे, अपना विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ थे, वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और इस अभियान से जुड़े। जनता जदयू, राजद, भाजपा, लोजपा सबको देख चुकी है। जनता त्रस्त है। अब कोई दूसरा नहीं, एक ही विकल्प है, वो है पीके, वो है जनसुराज। जनसुराज से ही बिहार में जनता का राज बनेगा और जनता खुशहाल होगी। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे हैं पब न्यूज़। बिहार में पूरे तेज़ी से अपना पैर पसार रही है एक राजनीतिक दल है, कैंपेनिंग हर जगह कर रहे हैं। इसका नाम है जनसुराज। और जनसुराज से लोग क्यों जुड़ेंगे, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, अगर क्या 2025 में 243 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार अगर खड़ा होंगे, क्या जीत पाएंगे? क्या बिहार में अभी परिवारवाद के जो राजनीतिक चल रहा है, क्या इस पार्टी के जरिए क्या परिवारवाद, जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्या पीके यानी कि जनसुराज पार्टी के जो नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बिहार को अग्रणी यानी विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे? भारत के टॉप 10 राज्यों में अपना नाम बिहार को भी शुमार करवाएंगे? इसी बीच हमारे बीच अभी बातचीत करने के लिए छौराही प्रखंड के सौरी पंचायत के जनप्रतिनिधि राम सेवक जी, जो यहाँ के मुखिया भी है अभी वर्तमान में, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या जनसुराज पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य है, लोग क्यों इनसे जुड़ेंगे, क्या पढ़े लिखे युवाओं को राजनीतिक में जगह मिलने वाला है, और महिलाओं को कितना हिस्सेदारी इस जनसुराज में मिलेगी। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। देखिए, जनसुराज में प्रशांत जी का उद्देश्य है कि बिहार को भी हम देश के स्तर पर बने टॉप 10 राज्यों में शामिल करें, और यहाँ भी बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को राजनीति में मौका मिले, युवाओं को मौका मिले, महिलाओं को मौका मिले, उनके क्षेत्र ही नहीं उनकी जनसंख्या के आधार पर भी उनकी भागीदारी हो, और एक स्वच्छ छवि वाले नेता यहाँ उत्पन्न हो, और बिहार का विकास हो, बिहार के लोगों को सही शिक्षा मिले। और आने वाले समय में हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही रहेगा। शिक्षा के आधार पर ही हम लोग, अन्य दल की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी का जो व्यू है, उद्देश्य है कि बिहार में सभी बच्चे को शिक्षा, सामान्य शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था हम करवाएंगे। दूसरी बात है, बिहार में हम ऐसे हमारे बिहार के जो युवा मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी की भीख मांगने जाते हैं, उनको बिहारी कह करके अपमान किया जाता है, गाली दिया जाता है, वैसी व्यवस्था हम बिहार में ही करेंगे ताकि हमारे बिहार के युवा और रोज़गार करने के लिए लोग नौकरी पाने, प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं जाएं। वैसी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी बिहार में ही करेंगे और करने जा रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के लोग अदर स्टेट में नहीं जाएंगे, बल्कि बिहार में लोग आएंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का सूत्रधार होगा, ऐसी व्यवस्था होगी, और अदर स्टेट के लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे। इस तरह का हमारे समाज विजन है, ये परिकल्पना है प्रशांत जी का, और हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। उनके हर एक कैंपेन का समर्थन करते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और आप समझ लीजिए, परिवर्तन ही एक नई चेतना है। जनता जदयू, राजद, भाजपा, लोजपा सबको देख चुकी है। जनता त्रस्त है। अब कोई दूसरा नहीं, एक ही विकल्प है, वो है पीके, वो है जनसुराज। जनसुराज से ही बिहार में जनता का राज बनेगा और जनता खुशहाल होगी। बस
मैं इतना ही कहूँगा, जय जनसुराज, जय बिहार। एक ही विकल्प है आप लोगों को, सिर्फ जनसुराज। बस जनसुराज। अदर राजनीतिक दल की तरह इस पार्टी में कोई परिवारवाद या जातिवाद नहीं होगा। परिवार है, न कोई जातिवाद है, न कोई धर्मवाद है। यानी सभी वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी। लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी और सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और खुशी खाई से जुड़ रहे हैं, कोई दबाव नहीं। आप देख रहे आने वाले समय में आप यूट्यूब पर, आप यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सभी दल के लोग जो विभिन्न पदों पर थे, अपना विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ थे, वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं। महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी इसमें दी जाएगी? आपको मैं बता रहा हूं कि जहां पर आपको एक बताया कि आने वाले चुनाव में प्रशांत जी मंच से घोषणा किए हैं कि बिहार के 243 सीटों में से कम 40 सीट महिलाओं को आरक्षित की जाएगी। 40 सीटें आरक्षित की जाएगी महिलाओं के लिए, विशेष महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए। क्या आपको 40 महिलाओं की भागीदारी कम लगती है? जनसुराज के ही उम्मीदवार रहेंगे 243 सीटों पर। बिल्कुल 243 सीटों पर जनसुराज के ही उम्मीदवार होंगे। किसी दूसरे दल से इनका कोई समझौता नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं होगा। क्या लगता है 243 सीटों पर प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज से जो भी उम्मीदवार खड़ा होंगे वो जीत पाएंगे? क्या वो विधानसभा में जा पाएंगे? कितना दावेदारी रहेगा बिहार में जनसुराज का? देखिए, बिहार में जनसुराज की हम तो आपको बता दे रहे हैं कि हम 243 के 243 सीट जीतेंगे और इसमें खास करके हमारा जनसुराज किसी दल, किसी जाति, किसी धर्म और व्यक्तिगत हितों के आधार पर यह चुनाव नहीं लड़ने या लड़वाने जा रही है। क्यों जनसुराज से जुड़ने के लिए आप कह रहे हैं? क्या फायदा होगा लोगों को? अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में सभी दलों की सरकार, चाहे वह बीजेपी हो, भाजपा हो, लोजपा हो, जो विभिन्न दल की सरकार बनी है और सबको हमने देखा है, नेताओं को देखा है, दलगत राजनीति हुई है, जातिगत राजनीति हुई है, लेकिन लोगों का जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य समस्या है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अपने ही दल के लोग, अपने कुछ खास परिवार को ही आज तक देखे हैं कि जैसे 10 क्या कहते हैं 1200 या 1000 परिवार ही ऐसे बिहार में हैं जो उन्हीं के खानदान के लोग अभी नेता या सांसद बनते हैं। आम लोगों को, आम प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, आप जान रहे हैं कि 10 से 1200 लोग के परिवार ही इसमें नेता बन रहे हैं, जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। अच्छा, क्या लगता है जनसुराज में अब पढ़े लिखे युवाओं या नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा कि सिर्फ अंगूठा छाप नेता को विधायक बना दिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो फिर वही परंपरागत और पहले वाली बात अब कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा प्रावधान है कि देश के अंगूठा छाप भी लोग जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन आप क्या समझ सकते हैं कि सभी लोगों को ऐसी राय नहीं है। शिक्षित लोग अगर समाज में, राजनीति में आते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है और सब कुछ वे अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी विचार को रखते हैं। उनको किसी पीए और किसी सहायक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके कार्य का क्रियाकलाप में और के क्रियाकलाप में बहुत ज़्यादा अंतर होगा और प्रशांत जी का व्यू ही है कि यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग, सही सोच वाले और हम सबके सामूहिक प्रयास से अच्छे लोगों का यहाँ पर समावेश हो, अच्छे लोग आए, जुड़ रहे हैं इनसे अच्छे लोग। बिल्कुल, और जुड़ भी रहे हैं। रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही आ रहा है। आप समझ लीजिए, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज में हो जाएगा बिहार। जनसुराज में बिल्कुल बिहार में कोई दूसरा दल नहीं बचेगा। भविष्य में दूरदर्शी नेता साबित हो जाएंगे प्रशांत किशोर। तो हैं ही, वो तो हैं। उन्होंने बिहार के लिए अब जो प्रयास किया है और उनके अदर स्टेट में जो उन्होंने काम किया, कैंपेन चलाया, उससे स्पष्ट है गृह राज्य में अपना कैंपेन और काम शुरू किए हैं। उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं। उनको बिहार की जो दुर्गति है, पिछले 35-40 सालों में जो स्थिति बनी है, उसमें सुधार लाना चाहते हैं। उनका कोई अपना अच्छा, क्या लगता है अगर ये जीत जाएंगे जनसुराज पार्टी कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या बिहार में इतने जो आप बोल रहे हैं दुर्दशाएं हैं, ये बदल पाएगी 5 सालों में? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, उसके लिए समय होगा, उसके लिए कम से कम 2 पंचवर्षीय लगेगा, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक बार सब कुछ नहीं होता। जब सरकार बनेगी तो उसका एक प्लान होगा, एक व्यू होगा, योजनाएं बनेगी, किस क्षेत्र में कौन सा लघु या कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग धंधे लगाए जाएं, उसके हिसाब से होगा। कहाँ पर किस शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की क्या आवश्यकता है, किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाए। तो इसमें हमारा जो अपना मानना है, कम से कम
2 पंचवर्षीय 1 दशक तो लगेगा है बिहार की स्थिति सुधरने में। मेंबर जनसुराज के जो अभी छौराही प्रखंड के मुखिया है भी हैं छौरी पंचायत के, कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में अगर जनसुराज के कोई भी अगर नेता मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के 5 सालों में हम पूरे क्या क्लब पलट कर रख देंगे। अभी जो शिक्षा में पीछे हैं, यानी बहुत तरीके से जो रोजगार में पीछे हैं, सभी चीज़ों पर जनसुराज ध्यान देगी और लोग इनसे जुड़ रहे हैं। और आने वाले मात्र 2-3 महीने में पूरे बिहार में जनसुराज में हो जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर बताइएगा।